चलिए आज हम पढ़ेंगे हमारी दुनिया हमारा सौरमंडल का पहला अभ्यास कंप्लीट करेंगे पूरा टोटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि राशियों की कुल कितनी संख्या है। तो राशियों की कुल संख्या जो है वो है यहाँ पर 12। हमने लिखा है 12, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राशियों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पर 12 है। ऐसी समूहों की संख्या 12 है, इन्हें हम राशि कहते हैं। मतलब कि राशियों की संख्या कितनी है, 12 है। दूसरा प्रश्न है सूर्य की आकृति कैसी है। तो सूर्य की आकृति जो है वो कैसा है, गोल है। तीसरा प्रश्न है सौर परिवार का मुखिया कौन है। तो सूर्य, सौर परिवार का मुखिया जो है सूर्य। ये चैप्टर के पहले में ही बता दिया गया है कि सौर परिवार का जो मुखिया है वो कौन है, सूर्य है। यहाँ पर होगा तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया है। यहाँ पर तो सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो सूर्य है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया है। तीसरा चौथा नंबर प्रश्न है ग्रहों की कुल कितनी संख्या है। तो ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, 8 है। जो सूर्य के इर्द गिर्द जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उसकी संख्या कुल कितनी है, 8 है। और फिर अगला प्रश्न है खाली जगहों को भरिए। पृथ्वी एक नक्षत्र को 22 दिनों में पार करती है। तो कितने दिनों में, 14 दिनों में पार करती है। सूर्य हर नक्षत्र को 14 दिनों में, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है पृथ्वी। इसमें से प्रत्येक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है, 14 दिनों में। पृथ्वी जो है हर नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है। पृथ्वी कितने नक्षत्र कितने दिनों में पार करती है, 14 दिनों में। दूसरा नंबर प्रश्न है कि विषुवत रेखा पर देखने पर, जो विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा कैसी दिखाई देती है, दिखाई पड़ता है, तो वो क्षिति दिखाई पड़ता है। यहाँ पर बताया गया है कि विषुवत रेखा पर स्थान पर देखने पर ध्रुव तारा जो है वो कैसा दिखाई देता है, क्षिति दिखाई देता है। यहाँ पर दिया गया है क्षितिज। फिर अगला प्रश्न जो है वह सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 10 मिनट में पहुंचता है। तो वो 8 मिनट में पहुंचता है। यहाँ पर चैप्टर में बताया गया है शुरुआत में कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। यहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है। यहाँ पर फिर बताया गया है कि तीसरा नंबर प्रश्न है सूर्य का प्रकाश लगभग कितने मिनट में पहुंचता है। सूर्य का जो प्रकाश है लगभग पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंचता है। यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य का यह पृथ्वी तक बहुत दूर है, इसका प्रकाश लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। फिर प्रश्न है सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों का नाम लिखिए। मतलब बताया गया है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। तो फिर प्रश्न अगला है निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए। मतलब सूर्य से जो है, यहाँ पर देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम। तो पहला होगा बुध, फिर शुक्र होगा, फिर तीसरा होगा पृथ्वी, फिर चौथा होगा मंगल, फिर पांचवा क्षुद्र ग्रह तो नहीं, ग्रहों के श्रेणी में नहीं रखा गया है क्षुद्र को, तो होगा फिर यहाँ पर देखिए बुध है पहला, तो यहाँ पर भी बुध होगा। फिर दूसरा है शुक्र होगा, तीसरा पृथ्वी, फिर चौथा मंगल, फिर पांचवा होगा बृहस्पति, छठा होगा शनि, सातवां होगा अरुण, आठवां होगा वरुण। जिसे बोलते हैं, अरुण को बोलते हैं यूरेनस और वरुण को बोलते हैं नेपट्यून। फिर दूसरा प्रश्न है सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह को का क्या नाम है। जो सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है वो यहाँ पर देखिए सबसे जो नजदीक ग्रह है वो कौन सा है, बुध है। इसलिए इसका आंसर होगा बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। यहाँ पर देखिए आपको नजर भी आता होगा सबसे बड़ा ग्रह जो देखने में लग रहा होगा आपको चित्र में, वो बृहस्पति है। फिर जाके है पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं। पृथ्वी, ये है हमारा पृथ्वी, इसकी निकटतम ग्रह कौन सा है। इसकी अगला पंक्ति में है मंगल और पिछला पंक्ति में कौन सा ग्रह है, शुक्र है ना, शुक्र और मंगल। तो इसलिए इसका आंसर होगा शुक्र तथा मंगल। उस ग्रह का नाम क्या है जिसके चारों ओर छल्ले घूमते हैं, उसका नाम है शनि। यहाँ पर देखिए शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले घूमते हैं। और सौर मंडल में कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों। पृथ्वी जो है सौर मंडल का सबसे अलग ग्रह है और इसमें जीवन संभव है, इसीलिए यह सबसे अलग है। पृथ्वी का उपग्रह क्या क्या नाम है, चंद्रमा। पृथ्वी का जो एक ही मात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा।
वे कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमता है। यहाँ पर देखिए, ये पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो यहाँ फर्स्ट में पृथ्वी, ये अपना पृथ्वी इस तरह से घूमता है, तो ये इसकी जो विपरीत दिशा में है, एक शुक्र घूम रहा है विपरीत दिशा में इधर से, और सारा इधर से ही घूम रहा, और एक दूसरा घूम रहा है ये वाला ग्रह, ये जो है अरुण ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। एक शुक्र और एक अरुण पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा जो है वो आकाशगंगा क्या है, तो आकाशगंगा दूर तक फैली असंख्य तारों की एक चौड़ी सफेद संरचना है आकाशगंगा। तो इसमें आकाशगंगा, यहाँ पर आकाशगंगा के बारे में बताया गया है। आगे से यहाँ कि ये जो है दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी की तरह की गई है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। तो आकाशगंगा का परिभाषा यहाँ हो गया। और ये जो है इसको मिलान करना है कि इसमें ये होगा। तो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, मतलब अपना हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। फिर पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 70% के लगभग में सिर्फ जल पाया जाता है। फिर चंद्रमा जो है वो क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। उल्का पिंड किसे कहते हैं, तो उल्का पिंड जो है वो आकाश में चक्कर लगाने वाले ग्रह उपग्रह के अलावे और भी पत्थर चक्कर लगाते हैं हमारे आकाश में, उसे ही उल्का पिंड कहते हैं। आकाशगंगा क्या है, तो लाखों तारों का समूह है। आकाशगंगा क्या है, लाखों तारों का समूह है। ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगाओं का समूह है। अब ये अपने इसे चर्चा करने के लिए और लिखने के लिए बोल रहा है, तार्किक विचार करने के लिए। जैसे कि देखिए, कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी वो छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हमारे पृथ्वी से बहुत दूर स्थित है, इसी कारण वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। तारे का प्रकाश में ही, मतलब क्या रहता है, तारे आकाश में ही है, मतलब कि तारा जो है वो तो आकाश में ही है, फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश की वजह से, सूर्य का जो प्रकाश हो जाता है वो तारा को दिखाई नहीं देने देता, क्योंकि तारे आकाश में ही है, फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी की वो बहुत नज़दीक है। तारों की तुलना में पृथ्वी के बहुत नज़दीक है चंद्रमा। अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश ना हो तो क्या वह हमें नजर आएगा, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क की। हाँ, चंद्रमा का अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता, फिर भी वो हमें नजर आते हैं, किसके प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, अतः हमें वो आ सकते हैं नजर। फिर अगला जो है अभ्यास में यहाँ पर इससे बोल रहा है कि इन आकाश पिंडों का नाम छुपा, इससे निकालिए। तो यहाँ पर बुध निकल जाएगा, मंगल, शुक्र, सूर्य, बृहस्पति, पृथ्वी, शनि, वरुण सब निकल जाएगा। और फिर बोल रहा है 7वां प्रश्न है, सौर मंडल का मॉडल एवं चित्र बना के प्रसिद्ध कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो 7वां में आप यहाँ से चित्र बना सकते हैं, या यहाँ पर आपको दिशा भी बताया गया है किधर से घूम रहा है, यह यहाँ से सौर मंडल का चित्र यहाँ पर भी दिया गया है। आगे वो यहाँ पर देखिए, इसका चित्र बनाना है आपको, डिजाइन। और बृहस्पति ग्रह को थोड़ा सा बड़ा दिखाना है, शनि को इस तरह, फिर नंबर बाय नंबर बिठाना है, सूर्य को बीच में रखना है, फिर क्षुद्र ग्रह को लिखना है बीच में। बस ये मॉडल तैयार हो गया, पूरा अभ्यास आपका कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।